हेलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल में पावर ऑफ स्टूडेंट में। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सिटीजनशिप। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, हु इज सिटीजन्स। ए सिटीजन इज ए पर्सन हु इज ए member of society or state and enjoy economic, political, social, cultural right and also bind with some obligations or duties towards nations। एक सिटीजन्स में वो मेंबर होता है सोसाइटी का जो इंजॉय करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कल्चरल राइट और बाइंड होता है सम ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ के, जैसे उसके नेशन के प्रति, फ्लैग के प्रति, उसके एंथम के प्रति वो कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं उसके पास। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंट लॉज डील्स विद मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो दो लॉ डिफाइन करते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये डील्स करते हैं सिटीजनशिप इंडिया को। और इसकी है डेफिनेशन सिटीजनशिप की। इट मीन्स फुल का मतलब यहाँ पे है राइट प्लस ड्यूटी and equal membership of a political community where enjoy their fundamental right and with respect to have some obligations or duties यहाँ पे fundamental duties towards nations। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, मेथड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। इसके 5 मेथड हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, by registrations, by naturalizations, by inclusions of territory। तो हम फर्स्ट को पढ़ते हैं, by birth। A person can be citizens of India when he/she born after 26 January 1950 but before 1 July 1987। एक पर्सन जो 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो और 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, वो बाय बर्थ एक्वायर कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप को। और बाय डिसेंट, ए पर्सन हु बोर्न इन इंडिया बिफोर 1 अप्रैल 1992 कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप इफ वन ऑफ हिज पेरेंट्स बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ हिज बर्थ। बाय डिसेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन पैदा हुआ हो 1 अप्रैल 1992 से पहले, पर एक कंडीशन है इसमें, उसमें से उसका कोई एक पेरेंट है ना, उसके बर्थ के टाइम पे इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बाय रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन if he she does not belongs to any enemy country। enemy country यहाँ पे कौन कौन से, लाइक चाइना, पाकिस्तान। the conditions here is that the persons must have been living in India for last 7 years। by registration के थ्रू कैसे हम इंडियन सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं, वो कोई एनिमी कंट्री से नहीं होना चाहिए और वो लास्ट 7 ईयर्स से इंडिया में होना चाहिए। इससे उसे बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। और बाय नेचुरलाइजेशन, ए पर्सन कैन बी एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप इफ ही शी कंटिन्यूसली रिसाइड इन इंडिया फॉर लास्ट 12 ईयर्स। इसमें कितना था, 7 ईयर, और इसमें है 12 ईयर्स, और इसमें भी सेम कंडीशन है, वो कहीं एनिमी कंट्री से नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ आता है बाय इंक्लूजन्स ऑफ टेरिटरी। if any territory that presently not the part of India political territory but if later India acquired that territory by using any means, all the citizens of that territory naturally acquired the citizenship इंडियन सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास पहले वो टेरिटरी नहीं थी, उसने चाहे कैसे भी वो टेरिटरी एक्वायर कर ली हो, तो उसके टेरिटरी के सभी पीपल्स है ना, वो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। तो ये थे इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ लॉसिंग इंडियन सिटीजनशिप। इसके 3 मेथड हैं। इंडियन सिटीजनशिप को हम लॉस कैसे कर सकते हैं, बाय रिनाउंसिंग, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्रीवेशंस। तो फर्स्ट देखते हैं हम बाय रिनाउंसिंग। If an Indian citizen in his full
capacity and age made a declarations to renounce his Indian citizenship, he can lose his citizenship. मतलब वो फुल कैपेबल हो चाहिए, कोई मेंटली डिसेबल पर्सन नहीं होना चाहिए और वो एज्ड पर्सन होना चाहिए। कोई बच्चा थोड़ा ना कह देगा कि मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, ऐसे वैसे थोड़ा ना कह देगा। इसलिए उसकी एज होनी चाहिए और वो कैपेबल होना चाहिए उस चीज़ के लिए, और वो अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ सकता है। बाय रिनाउंसिंग से ये होता है। बाय टर्मिनेशन, व्हेन एन इंडियन सिटीजन voluntarily acquire the citizenship of another country, in that case government of India can terminate him from his earlier citizenship। मतलब कोई दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। बाय डिप्रीवेशन, व्हेन सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, उसने कोई फ्रॉड के थ्रू लियो, मीन्स एंड व्हेन ए पर्सन सो इट्स डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, इन दैट केस ही कैन लॉस हिज सिटीजनशिप बाय द मेथड ऑफ डिप्रीवेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसरिस्पेक्ट शो करे तो उसे बाय डिप्रीवेशन के थ्रू सिटीजनशिप हटा दिया जाएगा। तो ये थे कुछ मेथड से सिटीजनशिप लॉस की जा सकती है। तो हमने आपको बताए इंडियन सिटीजनशिप के एक्वायरिंग मेथड, उसके लॉसिंग मेथड, और इंडियन सिटीजनशिप को डिफरेंट कौन से लॉज डील्स करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर सिटीजनशिप। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।